हेलो गाइस, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली 57,000 का जो एक इम्पोर्टेंट लेवल है ना, उस लेवल के आसपास मार्केट ने आकर के क्या कर दिया है, क्लोजिंग कर दिया है। अब यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है उसके साथ में मार्केट में ये जो डाउनफॉल था ना, ये डाउनफॉल हम लोगों ने क्या किया है, कैप्चर कर लिया है। क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया है। इसका मतलब कि हम लोगों ने ये वाला जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जनरेट कर लिया है। ठीक है। अब ये प्रॉफिट अगर हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं तो यहाँ पे अपना एंट्री किस तरीके से यहाँ पे ट्रिगर होता है, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे डाउन साइड का एंट्री प्लान करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ में अगर आप लोगों ने यहाँ पे अभी ये सोच करके सीई का पोजीशन अगर होल्ड करके रखा होगा तो क्या आपको पोजीशन यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, या फिर आपके लिए ये पोजीशन एक ट्रैप वाला जोन हो सकता है, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे आज भी बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग देखोगे तो ये जो निफ्टी बैंक है, अभी निफ्टी बैंक के अंदर किस तरीके से मोमेंटम होगी, तो 57,100 का अपना एक लेवल है। अगर ये इस लेवल्स के ऊपर जाता है, इस लेवल्स को अगर ये ब्रेक कर देता है, तो इस लेवल्स को ब्रेक करने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक अपर साइड मोमेंटम जनरेट हो सकता है। कौन सा? अपर साइड का मोमेंटम कहीं ना कहीं यहाँ पे जनरेट हो सकता है। जैसे मोमेंटम यहाँ पे जनरेट हुआ है कहीं ना कहीं उस तरीके से मोमेंटम यहाँ पे भी जनरेट होने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस रहेंगे। उस केस में अपना टारगेट 300 के आसपास वापस हो सकता है, 300 से लेकर के 250। अब ये टारगेट भी काफ़ी बड़ा है एंड एक बिग सा टारगेट आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे अचीव करने का मौका मिल सकता है अगर हमारा निफ्टी बैंक इस अकॉर्डिंगली मोमेंटम कर देता है तो। अब इसके साथ में अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, ये है हमारा टोटली फ्री वाला टेलीग्राम चैनल एंड इसके अंदर भी हमने आज लेवल अपडेट कर दिए थे। अगर आप लोग देखोगे तो ये फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं किया है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आकर के ज्वाइन कर सकते हो। ये टोटली फ्री होता है ज्वाइन करने के लिए। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे अगर आप लोग ज्वाइन करते हो तो उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे तो जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में बताया, उस अकॉर्डिंगली मैं आपको यहाँ पे निफ्टी के बारे में भी बताना चाहता हूँ। तो जो हमारा निफ्टी है ना दोस्तों, अभी निफ्टी का भी काफ़ी बढ़िया से डाउनफॉल हो चुका है। अभी निफ्टी ने तो खैर इतना ज़्यादा बड़ा डाउनफॉल कर दिया है कि ये जितने लोगों ने भी यहाँ पे परचेसिंग करके रखा था, इन सभी लोगों का उसने क्या कर लिया है, एक स्टॉप लॉस जो होता है ना, सभी लोगों का स्टॉप लॉस उसने कहीं ना कहीं हिट करवा दिया है। और अगर आप लोग अभी थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे, इसके डिटेलिंग में अगर हम लोग जाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं डेवलप होता हुआ दिख रहा था। तो ये हेड एंड शोल्डर के पैटर्न होते हैं। तो बेसिकली ये उसका हेड होता है, अपने ये एक उसका शोल्डर होता है, ये कहीं ना कहीं हम हेड कंसिडर करते हैं एंड ये वापस क्या होता है, ये एक शोल्डर होता है। तो ये पहला एंड ये होता है हमारा सेकंड शोल्डर। ठीक है। अभी इसका अगर हमें टारगेट डिसाइड करना होता है ना, तो लगभग कैसे किया जाता है, तो लगभग यहाँ से इसका जो हेड होता है ना, वहाँ से लेकर के इसकी जो नेक लाइन होती है वहाँ तक, यानी कि ये वाली 73 पॉइंट के आसपास में। एंड इसी से अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना, तो 73 पॉइंट आप नीचे की ओर खींचिए, मतलब लगभग यह वाली लेवल तक। तो कहाँ तक, मतलब कि ये वाली लेवल तक का टारगेट कहीं ना कहीं होता है मार्केट का, एंड मार्केट ने लगभग वो टारगेट कहीं ना कहीं यहाँ पे अचीव करके दे दिया था। अभी अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, किस तरीके से मार्केट का मूव हो रहा है, तो वो भी आपको समझ में आना चाहिए। वो भी काफ़ी आसान होता है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट उसके अंदर नहीं होता है। अब बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि वो कैसे, मतलब कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरीके से आप देख सकते हो। तो इसका एक शॉर्टकट है या फिर इसका एक फॉर्मूला भी है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे जाते हो एंड अगर आप लोग इसे लाइन में कन्वर्ट करते हो ना, तभी भी आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे अलग सा मोमेंटम देखने मिलेगा। ठीक है। और इस मोमेंट का आपको थोड़ा सा आपका लॉजिक अप्लाई करना होता है, उस लॉजिक के बेसिस पे आप लोग जो है अपना यूज़ कर सकते हो। मतलब कि अपना लॉजिक आप डेफिनेटली यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अलग अलग कैंडल्स को आप ट्राई करके देख सकते हो कौन सी कैंडल्स में आपको जो है यहाँ पे इंटरेस्ट आता है, यहाँ पे अच्छा लगता है। कॉलम्स की कैंडल्स भी होते हैं यहाँ पे, लेकिन ये बहुत से लोग जनरली यूज़ नहीं करते। तो ये वाले जो कैंडल्स होते हैं नॉर्मल बेसिक कैंडल्स, तो ये इसका हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल यहाँ पे करते रहते हैं। बराबर है। अब यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया सा मोमेंटम हुआ था, मार्केट ने अच्छा खासा डाउनफॉल कर दिया था एंड उस डाउनफॉल के बाद से ही मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट नॉन स्टॉप पे नीचे की ओर आता गया। बराबर। यहाँ पे रेजिस्टेंस वाले जो भी लोग थे ना, यहाँ पे जितने भी लोग ऊपर बैठे थे, उन सभी लोगों का स्टॉप लॉस भी उसने खा लिया एंड वो कहीं ना कहीं डाउन साइड का मोमेंटम करता गया। अब उसके बाद में मार्केट यहाँ पे आकर के क्या करता है, वेट करता है, मार्केट यहाँ पे आकर के रुक जाता है। अब इस मार्केट के अंदर अगर आपको नया एंट्री प्लान करना है तो फिर कहीं ना कहीं कल के दिन के लिए तो भी मेरे हिसाब से मार्केट जो ऊपर का जो लेवल है ना 25,100 वाला, इस लेवल को जब तक प्रॉपर तरीके से ब्रेक नहीं करेगा, मार्केट के अंदर यहाँ पे ट्रैपिंग होगी। मतलब 125 के ऊपर जब तक मार्केट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वेटिंग नहीं करता, क्लोजिंग नहीं करता एंड उसके ऊपर सस्टेन नहीं होता, तब तक मार्केट के अंदर आपको कहीं ना कहीं एक न्यू एंट्री अपर साइड में नहीं मिल सकते, क्योंकि यहाँ पे जाकर के वो रिवर्सल मार सकते हैं। इसलिए इसके ऊपर मैंने आपको बताया है लगभग, तो यहाँ पे होता है तो फिर आप वहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो। इसके अगर नीचे आता है, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे आता है, मतलब 25,020 के पास में आता है, या फिर आपको 25,000 के आसपास में आ जाता है मार्केट्स, तो फिर यहाँ पे जैसे ही मार्केट आएगा ना,
तो यहाँ से मार्केट और भी तेज़ी से डाउनफॉल कर सकता है। क्या कर सकता है मार्केट? और तेज़ी से यहाँ पे कहीं ना कहीं डाउनफॉल कर सकता है। तो ये हो जाती है इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब अगर आप लोग ये समझ पा रहे हो कि किस तरीके से मार्केट मोमेंटम करता है, किस तरीके से मार्केट के अंदर आपको अलग अलग चीज़ें लगती है, तो वो मैंने अभी आपको बता दिया है। अब इसके बाद में मार्केट के अंदर ना कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है दोस्तों। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसी है, जैसे मैं आपको अभी थोड़ा समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको निफ्टी बैंक के बारे में बताया ना इन्फॉर्मेशन, उस अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे था, जिसका इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया है। लाइव मार्केट के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो इसके अंदर फटाफट आकर के आप लोग ज्वाइनिंग कर सकते हो।